श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज फिर इस कार्यक्रम में हम और आप साथ साथ हैं। बहुत सी बातें तो हम जीवन की कर चुके हैं और हर बार हमने एक नए अंदाज में जीवन को जीना शुरू किया है, देखना शुरू किया है। कोशिश हमारी ये रहती है कि आपके जो ईमेल्स हम तक आते हैं उन्हीं से कुछ ऐसे विषय हम चुनें जिनसे आप परेशान हो रहे हैं या आपको सल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही विषय हम लेकर आए हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है। लोग सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये बात है या नहीं, लेकिन आज उसे विस्तार से जानते हैं, उसकी सच्चाई को समझते हैं और फिर खुद उससे जूझना कैसे है, उससे बाहर कैसे निकलना है, वो समाधान कैसे मिलेंगे, इस कार्यक्रम में सब कुछ मिलता है। आज हम बात करेंगे प्रेत बाधा की, यानी भूत प्रेत की। क्या है वो, किस तरह से होते हैं। हमारा सौभाग्य कि आज भी हमें साथ मिला है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया कन्नू प्रिया। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय माता दी। दोस्तों, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअल विद्या सेंटर इन बातों पर सदा ही प्रकाश डालता रहता है। उसका प्रयास है कि आप वहमों से दूर हों, भ्रमों से दूर हों और आप सच्चाई को जानें, सच्चाई से दूर ना हों। अगर चूहा आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली उसको कुछ नहीं कहेगी, तो बात गलत हो जाएगी। आपके कहने से कि भूत प्रेत वहम हैं, नहीं होते हैं, जहाँ आपके कहने से भूत प्रेत होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात निश्चित है कि व्यक्ति, मानव, मनुष्य सबसे स्ट्रांग है, सबसे मजबूत है। अगर सबसे स्ट्रांग है फिर भी भूत बाधा से, प्रेत बाधा से, भय से, फोबिया से क्यों ग्रस्त हो जाता है? क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है? इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कन्नू जी के साथ। स्वामी जी, आज जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है प्रेत या भूत की बात। अगर हम करें, कई बार तो वहम होता है, कई बार हमारा अपना ही थॉट प्रोसेस, अपनी गलती को नहीं देख रहे और हम डाल देते हैं कि कोई भूत या प्रेत बाधा है। लेकिन अगर आ गई, ऐसे में फिर कितना वक्त लगता है और कितनी वो वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। कन्नुप्रिया, भगवान करे ऐसा ना हो। एक बात आप सोच लें कि दुनिया में बाकी जितनी भी जातियां हैं, इवन लायन है, शेर है, हाथी है, इंसान से सब कमजोर हैं। एक बात सोच के चलना, इंसान के अंदर ऐसी ताकत है, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। और जो स्ट्रॉन्ग मन का व्यक्ति है उसको भूत प्रेत कभी कुछ नहीं कह सकते, इवन तंत्र मंत्र भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर जब भी हमारी कहीं कमजोरी आई और हम फंस गए, अगर फंस गए दोस्तों, तो तुरंत इसका इलाज करें, इस देरी ना करें। पर अगर ऐसी भूत प्रेत की बात आ गई, अगर परमानेंट इसका इलाज करना है, तो ठीक हो जाएंगे आप 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। पर परमानेंट इलाज के लिए महीनों लग जाते हैं कि जब तक व्यक्ति उस चीज़ को भूल नहीं जाए जड़ से, तब तक मैं उसको ठीक नहीं समझता। आपने नोट किया होगा कि जो मेंटल पेशेंट हैं, एक बार उनको पागलपन का दौरा पड़ा, जब भी कभी वेदर चेंज होता है, साल 2 साल बाद फिर पड़ता है उनको
इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगाने पड़ते हैं। एक बार लग गए, 5 साल बाद, 4 साल बाद फिर पड़ता है। ये सब लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग जानते हैं। इसी तरह से प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति, भूत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति, उसको साल 2 साल तक स्पिरिचुअली ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज फिर बार बार होता है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा कि ऐसे ही कुछ बाबा लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, जाते ही रहते हैं, महीने बाद 2 महीने बाद फिर गए और वास्तविकता को भूल जाते हैं कि उनको ज़िंदगी में प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है। उनका मकसद रह जाता है कि भूत नहीं आए इसके पास। वो बेचारा खाना खाता है, सोता है, काम करता है, थोड़ा बहुत, बात खत्म हो गई। भूत तो होना ही नहीं चाहिए। आप मेरे पास आए कि हमें प्रोग्रेस कैसे करनी है, हमारा गोल है, हमें इतने हैं, ऐसा कैसे करना है। आपका बच्चा B ग्रेड ले रहा है, A+ में कैसे आए, आपका बच्चा टॉपर कैसे आए, आपका बच्चा ऑलराउंडर कैसे बने, आप कैसे तरक्की करें, आप कैसे दूसरों को सुखी करें, उसमें दोस्तों मुझे आनंद प्राप्त होता है। और आप उलझ जाएं उसी बात में, फिर ऐसा हो गया स्वामी जी, तो बात नहीं बनती। एक बार अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई भूत प्रेत की, तो दोस्तों पूरी तरह से फॉलो करना, उसके बाद ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मुझे कुछ दोस्तों की शिकायत भी रहती कनुप्रिया कि मेरा जो ट्रीटमेंट है लंबा है हमारे सेंटर का। तो लंबा इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को भूल जाएं आप ना, आप नेगेटिविटी को ही भूल जाएं। और दूसरा, तभी स्पिरिचुअल विद्या का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो सफल है कि जब आप स्वयं कुछ करना चाहते हैं। अगर आप सोचो कहीं से कुछ ऐसा ही हो जाएगा, सर पे हाथ रख देंगे और बात हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाली। तो मत अपना वक्त बर्बाद करना, मत आना। अगर आप तैयार हैं स्वयं करने को कि नहीं हम भी रोज़ 1 घंटा देंगे, आपकी बात को मानेंगे, करेंगे, तो ज़रूर आना, आपका स्वागत, वेलकम। नहीं तो वक्त बिल्कुल अपना बर्बाद नहीं करना, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इंस्टेंट सॉल्यूशंस का जो दौर है उसमें स्पिरिचुअलिज्म में एक समझ के एक लंबे दौर पर ही काम किया जा सकता है ताकि कंप्लीटली फिनिश हो। स्वामी जी, आपने एक बात यहाँ कही हमें कि जब प्रेत बाधा आती है तो वो खुद व्यक्ति अपनी उसको नहीं मालूम होता या वो अवेयर होता है। What exactly happens जब प्रेत का साया या ये जो बाधा आ जाती है? जैसे हमें तो नहीं पता चल पाएगा, खुद को नहीं पता चल पाता, या पता चल जाता है कि मैं अपने आपे में नहीं हूँ? खुद को कभी बेटे पता चल जाता है। वास्तव में होता क्या, कभी कभी प्रेत कुछ नहीं कहता, तो आप कुछ अलग से कुछ देख लेते हैं, तो उससे आप इतना भयभीत हो जाते हैं कि आपका बैलेंस नहीं बन पाता। वो बार बार फिर आपको वही चीज़ दिखाई देने लगती है। कभी कभी ऐसी प्रेत की शक्ति आप में आ जाती है कि आप जैसे रोज 2 रोटी खाते थे, आपका 10 रोटी से भी पेट नहीं भर रहा। आप जहाँ चेयर से उठ के वहाँ तक जाने में सोचते थे, आप इतने हाइपर हैं कि आपको 5-5 बंदे पकड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं सोच नहीं हो रही, आपकी आवाज़ चेंज हो रही है। कहीं कहीं ऐसी स्थितियाँ, ऐसी बातें कर रहे हो जो आप अपने किसी के सामने मुँह तक नहीं करते थे, आप गालियों से बात कर रहे हो। कहीं कहीं कुछ ऐसी लैंग्वेजेज बोल रहे हो जो सुनी नहीं, वो पता चलता है कि उस लैंग्वेज के बुलाने वाले को जो जानता था बुलाया गया, तो देखा कि ये तो ऐसी लैंग्वेज कहाँ से आ गई। तो आप सोचें कि आप अफगानी नहीं बोल सकते। अभी की बात है कि गुजरात के कोई व्यक्ति रहने वाले थे, तो ऐसी बच्चे को तकलीफ़ हुई, वो बिल्कुल अफगानी भाषा में बात करने लगा, हमें तो पता नहीं चले क्या बोलता है। किसी ने बताया कि ये वहाँ की भाषा है, अफगानिस्तानी थे, कोई देखा, उन्होंने बताया कि ये कह रहा है, ये कह रहा है। जब ठीक हो गया, आज ये भी इसी भी एक शब्द भी अफगानी का नहीं बोल सकता। इसलिए दोस्तों, ये सच बात है। तो कभी कभी क्योंकि हम चाहते हैं ना, जब नेगेटिव होता है कि ना हो तो अच्छा है, तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, डिले कर देते हैं। डिले होने से कितनी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। पर ऐसा जैसे हम नेचुरल हैं, तो हमारे साथ थोड़ा सा अननेचुरल कुछ हो जाता है
तो वहीं प्रेत बाधा से ग्रस्त हम कह सकते हैं। कभी कह सकते हैं तंत्र हुआ, कभी कहते हैं मंत्र हुआ, कभी कभी प्रेत बाधा ऐसे आ जाती कहीं गुजरते हुए, तो कभी कभी कोई, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, कुछ लोग हैं इसलिए कि लोगों को कैसे कष्ट देना है। हेलो कल्पना, मुझे तेरी मदद चाहिए। कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ? समझ लिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। और सुन, ये बात मेरे परिवार को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो। ज्योति, सिर्फ इमेजिन पर। खुशखबरी, अब इमेजिन देखोगे तो देखते रह जाओगे। आपकी मनपसंद कहानियों में आने वाले हैं दिलचस्प मोड़ और चलने वाला है बॉलीवुड की नई नई ब्लॉकबस्टर्स का दौर। ये इमेजिन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे पापा हमारी दाखिले की चिट्ठी ले आए। क्यों परबत्रा, इस गांव के नियम मर्यादा सब भूल गए? मलकाइन, हम माफी मांगने के लिए ही आए हैं। ये लीजिए सरकारी चिट्ठी। इसे फाड़ के फेंक दो। बाबा, वो तुम्हारी चिट्ठी फाड़ देंगे। पापा ले लो उसकी चिट्ठी। जाओ उसके पास, वो फाड़ देगा ना। वो चिट्ठी फाड़ देंगे। काशी चुप। काशी, सिर्फ इमेजिन पर। स्वामी जी, जैसा आपने अभी बताया कि इंसान की योनि, मनुष्य जो है वो सबसे स्ट्रांग है, और हम भी कहें कि अगर हम इस शरीर के साथ हैं तो हमें हर तरह की ताकत है। इस शरीर के जब बिना होते हैं हम, वो आत्मा, या तब हम प्रेत योनि में हुए, तो जब हमारे पास, जब प्रेत है तो उसके पास शरीर नहीं है, तो वो फिर हम पे कैसे हावी हो जाता है? वो क्या हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है? वो हमसे ज़्यादा काम कर सकता है? क्योंकि ये तभी तो जो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो हम पे हावी होगा, या हमारा अपना ही डर हमें उसे हम पे हावी होने देता है? इसमें बहुत से एक अनुप्रिय कारण है। जैसे प्रेत वही आत्मा बनती है जो अतृप्त होती है, चाहे जिसको कोई कमी रह गई होती है इस जीवन में, तो जैसे वो प्रेत बनती है, उसकी कमी जहाँ पे पूरी हो सकती है वहाँ जाना शुरू कर देती है, उसी को ढूंढती है। जैसे ही ए को ढूंढा, ए स्ट्रॉन्ग है, नहीं जा पाई, बी ढूंढा, सी ढूंढा, जहाँ पे उसको थोड़ा सा कमजोरी मिलती है वो आत्मा, प्रेत आत्मा जो है प्रवेश कर जाती है। तो सभी व्यक्ति बराबर के हैं, सब व्यक्तियों के अंदर में माइंड है, मन की शक्ति है, ताकत है, पर सब व्यक्तियों ने अपनी शक्ति को एक्टिवेट नहीं किया हुआ। जब तक आप अपनी शक्ति को एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक तो बात नहीं चलेगी। आपका बहुत बड़ा घर है, घर में पूरी तरह से आपने रोशनी का इंतजाम किया हुआ, सब किया हुआ, आपको अचानक घर से बाहर जाना पड़ा, तो आपने किसी ऐसे क्षेत्र के व्यक्ति को बुला लिया, गांव के व्यक्ति को, कि तू घर का ध्यान रखना, ये चाबी ले। और घर के जो स्विचेज हैं ऐसे हैं कि वो बिल्कुल रिमोट वाले हैं। तो गांव वाला जब व्यक्ति आया तो उसको पता नहीं चला लाइट कहाँ से जलानी है। वो घर में पूरा अंधेरा है, तो कोई भी अंधेरे में चोर घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है। सब कुछ है सिस्टम, उसको एक्टिवेट नहीं करना है सिस्टम को। जैसे एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक बहुत सालों की बात है, पूरे गांव में जैसे रात होती तो अंधेरा हो जाता, तो गांव के लोगों ने ड्यूटी लगा दी सबकी कि इस अंधेरे को फेंकना है दूर। जैसे वो अंधेरा फेंकते जाते सुबह हो जाती, बोले ख़त्म हो गया। एक कोई गांव का नौजवान बच्चा था, उसने किसी अप्सरा से, कहते हैं उसकी शादी हो गई किसी एजुकेटेड लड़की के साथ, वो आई तो परंपरा के मुताबिक उसको भी ड्यूटी दिया भी जे लो आप भी थोड़ा सा अंधेरे को बाहर फेंक के आओ। तो उसने रुई ली, तेल लिया, पत्थर को रगड़ा ऐसे करके, अग्नि निकली उसमें से, दिया जला दिया, बोले लो अंधेरा गायब हो गया। अंधेरा ज्ञान से गायब हुआ।
अंधेरा नॉलेज से गायब हुआ। अगर हम अपने अंतर में ज्ञान का दीप नहीं जलाएंगे, आपकी अपनी शक्तियों को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो तब तक आपको बात नहीं बनेगी। आप में है शक्ति, आप उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे। आप देखें, कहीं पे एक लड़की सड़क के ऊपर जा रही है, उसके साथ किसी ने बदतमीजी की, 10 लोग जा रहे हैं, सबके पास बराबर के हाथ हैं। एक व्यक्ति आएगा, उसके हाथ पकड़ लेगा, तू क्यों बदतमीजी कर रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से शायद कमजोर भी हो, मार भी खा ले उस आदमी से। वो आएगा, दूसरे भी 2 और आ जाएंगे, बाकी के साथ चले जाएंगे, यार हमें क्या इस चक्कर में पड़ना। वो सबके पास शक्ति थी, सब कर सकते थे, पर एक मन की शक्ति की बात है कि कब किस व्यक्ति ने कहाँ पर जोग करनी है। इसलिए आपको मन को मजबूत बनाना है, मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बुद्धि को मजबूत बनाना है। तो मन स्ट्रॉन्ग ज्ञान से बनेगा, नॉलेज से बनेगा। और जब आप पहचानना शुरू कर देंगे, अपने आप के साथ दोस्ती शुरू कर देंगे, तो ऐसे ही कोई अप्सरा आपके अंतर में भी जग जाएगी, जो आपको पूरी तरह रोशनी से मालो माल कर देगी। स्वामी जी, एक बात हम सभी दर्शकों की तरफ से भी जानना चाहेंगे कि ये है समस्याएं, हम समझ रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि अगर हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर और अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तो खुद को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। लेकिन आज जिस मुकाम पर हैं हम, शायद उतने अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कमज़ोर हैं। तो कोई ऐसा मंत्र की साधना है जिसे हम अपने आप को फ़िलहाल प्रोटेक्ट कर पाएँ और फिर धीरे धीरे और मजबूत होते जाएंगे? सुलेमानी पत्थर होता है छोटा सा एक, तो उस पत्थर को धारण करना छोटे बच्चों को, 15-14 साल तक के बच्चों को बहुत बड़ा लाभ देता है। कुछ ना भी करें तो ऐसी स्थिति नहीं सताती है। दूसरा दोस्तों, हनुमान दादा की पूजा करना, उपासना करना, पीछे आपको बताया है, उससे बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच चाहिए तो आप देवी कवच जो दुर्गा जी का है, उस घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, तो देवी कवच का पाठ करें रोज। उसको 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो कवच का पाठ करने से 7 मिनट पाठ कर लें, 7 मिनट ध्यान कर लें, तो आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द बन जाएगा। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो आप किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको मुश्किल लगता है तो संस्कृत वाला ही दोस्तों देवी कवच करना चाहिए, जो संस्कृत में है उसी को करें। अगर मान लो आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो श्री सिद्ध कुजिका स्तोत्रम का पाठ करें। वो पाठ भी पूर्ण रूप से पूर्ण फल देने वाला है। उसको 2-3 मिनट से ज़्यादा एक पाठ को नहीं लगेंगे आपके। फिर भी मान लो ये भी मुश्किल लगता है तो फिर जो निवारण मंत्र है, माँ दुर्गा जी का बीज मंत्र है, उसका जाप करें। पर आपको इस कार्य के लिए करना है तो ओम एम हरीम कलीम चामुंडा विचे का जाप करें। ओम जरूर लगाएं और दीपक के सामने बैठ करके करें, आंख बंद करके, जहाँ पे ध्यान करें और मंत्र का जाप करें, ध्यान करें और माँ से आशीर्वाद लेके सुबह निकलें। सोने से पहले भी करें, सुबह उठने के पश्चात भी करें। और करने के पश्चात बच्चों को टच करें, बच्चों को स्पर्श करें, जल रख लें थोड़ा सा, उस जल को पिएं, बच्चों को पिलाएं, घर में छींटा दें। इससे भी आपकी रक्षा होगी। और ये रक्षा के लिए प्रेत बाधा से नहीं होगी, आपकी नेगेटिव थॉट्स से रक्षा होगी, नेगेटिव विचारों से रक्षा होगी, कोई तंत्र मंत्र कर रहा होगा उससे रक्षा होगी, नज़र दोष से रक्षा होगी, एक्सीडेंट से रक्षा होगी, बीमारियों से रक्षा होगी। और दूसरा, कन्नुप्रिया तुलसी जी के पेड़ घर में जरूर लगाने चाहिए। तुलसी जी की शक्ति ऐसी है, उसके अंदर से जो रेजेज निकलती हैं ऐसी हैं जो कीटाणुओं से, विषाणुओं से रक्षा करती हैं, बीमारियों को रोकती हैं और साथ में नेगेटिविटी को घर में घुसने नहीं देती। इसीलिए घर के बाहर ये परंपरा थी हमारे देश में कि तुलसी जी का पेड़ लगाते थे, उसकी रोज़ पूजा करते थे। तो तुलसी जी बहुत बड़ी मदद करती हैं। घी का दीपक जलाना भी ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी मदद करता है। अगर
संभव है आप कर सकते हैं तो शंख ध्वनि करें घर में। तो शंख ध्वनि है, ऐसी मान्यता है कनुप्रिया कि जहाँ तक शंख की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पे नेगेटिविटी नष्ट होती है। शंख ध्वनि करने से कितनी बीमारियाँ ठीक होती हैं और कितने विषाणु कीटाणु मरते हैं और नेगेटिविटी घुस नहीं पाती। भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात है, नेगेटिव थॉट्स नहीं घुस पाते। आप देखें, आप कहीं गए, बड़े चाव से गए, बड़े खुशी से गए, घर के एंटर किया, एक नेगेटिव विचार आया घर के प्रति जहाँ गए थे, बस उसमें सब नेगेटिव चीज़ें आ गई। ऐसी ऐसी स्थितियाँ आ गई, आप जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। बहुत बार होता है। तो जब नेगेटिव विचार ही नहीं घुसेंगे तो बाकी तो बात घुसने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। स्वामी जी, ये तो एक क्योंकि स्पिरिचुअल विद्या का जो सेंटर है वो ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है, जिस तरह से हमारे पास मेल्स आ रहे हैं और लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि ये एक वो प्रोसेस है, टेक्निक है, बार बार आप ये कह रहे हैं कि जिसमें सही तरह से ना सिर्फ पूजा बल्कि पूरा जो काम करना है, जिस तरह से बैठना है साधना में, वो बहुत सही तरह से होना चाहिए। और फिर वो हर रोज़ की ग्रोथ देखना भी ज़रूरी है कि कितना हमने प्रोग्रेस किया है अपनी प्रोटेक्शन में भी या परेशानी में है तब। तो जो लोग सेंटर पर नहीं आ सकते, फिज़िकली नहीं आ सकते, क्या फ़ोन द्वारा या कोई और तरीका भी है? न्यूयॉर्क से बाहर के जितने भी लोग हैं वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? फ़ोन द्वारा तो कनुप्रिया कोशिश करते हैं लोगों को बताने की, सिखाने की। हमारे सेंटर में जितने वर्कर हैं, दूसरे लोग हैं, जहाँ दूसरे शिष्य लोग हैं, जहाँ जहाँ पे हैं, बताने की, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी बाहर के लिए हमने शुरू किया है कि जैसे किसी जगह में भी कोई सेमिनार होगा तो उस जगह में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं तो सेमिनार से पहले उन लोगों को बताने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों की जो साधना में कैसे बैठना है, पर उनको सब पहले से रजिस्टर्ड कराना होगा कि कौन सी साधना करना चाहते हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं, ताकि पर्सनल उनको ध्यान दिया जा सके। जैसे सेमिनार मान लो फॉर एग्जाम्पल 12 बजे शुरू हो रहा है तो हम उनको 10 बजे ही बुला लेंगे ताकि 2 घंटे पहले उनको हम सिखा सकें, उनको बता सकें। तो उसके पश्चात वो सेमिनार में उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वो दूसरों के काम में भी आ सकते हैं। तो ऐसी सेंटर अभी कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि सब लोग सीखें। और जो लोग जानते हैं दोस्तों, वो भी आप एक दूसरे की मदद करें। आप ज्ञान के मामले में कंजूस मत बने, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगर आप अपना अनुभव दूसरे को देंगे, दूसरा आपको देगा, ना जाने कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच जाए। तो आप जो जानते हैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करें। आप इंतज़ार नहीं करें किसी का कि कोई आपको कहेगा कि बताओ। किसी को कहीं तकलीफ़ है, आपको लगता है कि इस ढंग से ठीक हो सकती है, तो आप ज़रूर बताइए, खुले मन से बताइए। और स्पिरिचुअल विद्या के सभी मेंबर्स आपके सहयोग के लिए तैयार हैं और मैं भी आपका सेवक हूँ। जहाँ मेरी ड्यूटी होगी, जहाँ मैं जो कर सकता हूँ, मैं भी तैयार हूँ। बस आप ठान लें कि कुछ करना है, ठान लेंगे तो हो ही जाएगा। स्वामी जी, आज एक बार फिर बहुत साहस दिया आपने। एक बार फिर हमें लगने लगता है कि चीज़ें हमारे अपने ही हाथ में हैं, क्योंकि कई बार जब चीज़ें बाहर होती नज़र आ रही हैं, हमारे साथ नहीं भी हो रहा हो स्वामी जी, कई बार ऐसा लगता है कि उनके साथ अगर ऐसा हो गया तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन आज ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं हमारे अपने ही अंदर, अगर उन्हें हम जागृत कर पाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा उस रोशनी जिसके हम हकदार हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो दिया, वो लौ अगर हमें मिल जाती है, तो फिर सारी समस्याएं, चाहे वो भूत प्रेत या प्रेत बाधा ही क्यों ना हो, वो भी दूर की जा सकती है। स्वामी जी, आज आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया कनुप्रिया। दोस्तों, आपको किसी भी नेगेटिविटी से घबराना नहीं है और ना ही कोई नकारात्मक बात को सोच करके घबराना है। कभी कभी हम नेगेटिव चीज़ का नाम नहीं लेते कि उससे डर लगता है, पर मेरे विचार से जितनी नेगेटिव की चर्चा करेंगे उतना वो भाग जाएगा। आपने देखा होगा कितने जानवर मनुष्य से डरते हैं और डरते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। इसी तरह भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, स्पिरिट्स, जिनका आप नाम जानते हैं, सब इंसान से डरती हैं, घबराती हैं इंसान से।
पर जब लगता है कि इंसान कमज़ोर है तो प्रवेश कर जाती हैं। तो आपने जाना कि कैसे हमें स्ट्रांग होना है, कैसे हमें इनसे बचाव करना है। और मैं तो और कहता हूँ कि आपको उन्हें अपने कद को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने मन को इतना ऊंचा कर लेना है कि ये छोटी छोटी बातें किसी काम की नहीं हो और आपको लगे कि जो भूत प्रेत बाधा होती ही नहीं है। तो थोड़े से वक्त में कोशिश की है बहुत कुछ कहने की, पर ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। आगे फिर कभी इस चर्चा को करेंगे अगर चाहेंगी कन्नुप्रिया। बस आप मजबूत हों, स्ट्रांग हों, खुश हों, तरक्की करें, इसी प्रार्थना के साथ, आशीर्वाद के साथ आप सबसे कन्नुप्रिया जी से इजाज़त लेता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन जी। अभी शुरू ही हुआ था कार्तिक और सुमन के प्यार का सफर कि आ गया कोई राह में दीवार बनकर। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। ईस्टर स्पेशल किस्मत कनेक्शन 2 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ इमेजिन पर। एक अर्ज सदाऊ साहेब, मुला ये ब्याह से इनका ना है, लेकिन मुला कोई और दूरी पसंद है। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। हेलो कल्पना, मुझे तेरी मदद चाहिए। कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ? समझ लिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। और सुन, ये बात मेरे परिवार को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। हमारे पापा हमारी दाखिले की चिट्ठी ले आए। क्यों परबत्रा? इस गांव के नियम मर्यादा सब भूल गए? मलकाइन, हम माफी मांगने के लिए ही आए हैं। ये लीजिए सरकारी चिट्ठी। इसे फाड़ के फेंक दो।